महोदय साहब और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 146 के आमदार प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर शहर में आए दिन कोई न कोई भूमि पूजन कर रहे हैं या तो फिर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसी प्रकार आज हम भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में है, जहां पर वो बंगाली भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भवनों को लेकर मीरा भाईंदर शहर में कुछ दिन पहले पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया था कि जिस तरह से महाराणा प्रताप का भवन बनाया जा रहा है उनके नाम स्वरूप काफ़ी छोटा है, कहीं न कहीं उनका अपमान है। वहीं दूसरी तरफ आज जब प्रताप सरनाइक जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं लॉलीपॉप देने का काम नहीं करता हूं। जब कोई काम करता है तो उसके ऊपर उंगलियां उठाने वाले कई होते हैं, उसका मैं परवाह नहीं करता हूं। चलिए बात करते हैं प्रताप सरनाइक से, उनका क्या कहना है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे विकास काम चल रहे। आयुक्त श्री दिलीप ढोले और हमारे बाकी के सभी अधिकारी वर्ग, लोक प्रतिनिधि के तौर पे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने जिस वक्त से इस राज्य की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं, तो ये महीने में 1 साल हो जाएगा और 4-4.5 हज़ार करोड़ की राशि इस मीरा भाईंदर शहर के लिए विकास के लिए उन्होंने दी है। 2200 करोड़ रुपए तो रास्ते के लिए दिए। सीमेंट कंक्रीटीकरण के रास्ते के काम कुछ हुए हैं, कुछ अभी भविष्य में होने जा रहे हैं। साथ ही में 516 करोड़ रुपया हमारे पानी के लिए 218 MLD पानी हम लेके आ रहे हैं। हमारे मीरा भाईंदर शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उन्होंने 150 करोड़ से ज़्यादा निधि दे दी है और बहुत सारे विकास काम जो एक 146 के विधायक के तौर पे मैं उनके पास मांग रखी, उसमें से बहुत सारे हमारे तालाब जो है उसको हम अच्छी तरह से फाउंटेन बना रहे हैं। हमारे स्मशान भूमि की अच्छी तरह से विद्युत वाहिनी और गैस दाहिनी हम बना रहे हैं। हमारे जो किला है घोड़बंदर किला, वो अच्छी तरह से सुशोभित कर रहे हैं। हमारे जो जेटी है वो जेटी बना रहे हैं। साथ ही में घोड़बंदर गांव के पास की जो खाड़ी है वो खाड़ी किनारा डेवलप कर रहे हैं। नदी हमारी चेना नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लता मंगेशकर नाट्यगृह तो बन गया है, मगर लता मंगेशकर गुरुकुल बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम, 4 तरह स्विमिंग पूल बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकास के काम के लिए 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए की निधि राज्य शासन ने दी। मगर उसके साथ साथ मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर में बहुत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जाति और प्रांत के लोग रह रहे हैं। तो मैंने मांग की थी कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं, जैन समाज है यहाँ पे, हमारे राजस्थानी भाई है, हमारे गुजराती लोग हैं, हमारे बंगाल के लोग हैं, हमारे बिहार के मैथिली समाज के लोग हैं, मराठा भवन हमने बनाया, वारकरी भवन बनाया, तो ऐसी हिंदी भाषा भवन के रूप में उसका भूमि पूजन कर दिया। तो इस सारे समाज को हम लेके जाएंगे और साथ में समाज भवन बनाएंगे। तो राज्य शासन के माध्यम से मैंने हर समाज भवन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। कमिश्नर ढोले जी और हमारे बाकी बांधकाम डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने एक नक्शा बनाया, जिसमें से जो गार्डन रिजर्वेशन है, प्लेग्राउंड रिजर्वेशन है, हमारी एम्यूनिटी है, उसमें जो अनुज्ञेय रहता है FSI, वो FSI के हिसाब से प्लान बनाया और सभी समाज भवनों को थोड़ी थोड़ी जगह दे दी है। अभी महाराणा प्रताप भवन है, उसके लिए 275 मीटर की सुविधा भूखंड थी, तो वहाँ पे करीबन 14 से 15 हज़ार फुट का बांधकाम हो सकता है। मगर राज्य शासन ने 1 करोड़ रुपए का निधि दिया है। तो 1 करोड़ रुपए में जो DC जो PWD डिपार्टमेंट के DCR के हिसाब से बांधकाम क्षेत्र अनुज्ञेय होता है, वो हिसाब से 1100-1200 स्क्वायर फुट का बांधकाम वहाँ पे मंजूर कर दिया और 1 करोड़ रुपए दिया। भविष्य में अगर वो बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर मीरा भाईंदर शहर के कोई बड़े दानशूर व्यक्ति है, उसमें 2-4 करोड़ अगर उनको देना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो वहाँ पे और भी बड़ा भवन यानी 14-15 हज़ार स्क्वायर फुट की इमारत वहाँ पे बन सकती है। क्योंकि 275 मीटर के भूखंड में करीबन 7 माले की बिल्डिंग तो आराम से बन सकती है। उतना महाराणा प्रताप भवन की इमारत के लिए FSI दे सकते हैं। ये हमारे बंगाली समाज भवन, साथ ही में हमारा मैथिली समाज भवन के लिए करीबन 4-4.5 हज़ार फुट का बांधकाम हो सकता है। मगर 1 करोड़ रुपए में 1100-1200 फुट का बांधकाम हो सकता है, क्योंकि प्लिंथ के लिए कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो अगर भविष्य में चाहिए तो वहाँ पे भी 2-3 मंजिली इमारत हो सकती है। तो अभी शुरुआत हमने कर दी है। शुरुआत के तौर पे ये खर्चा हमने राज्य शासन के माध्यम से किया। अगर
भविष्य में महानगर पालिका को खर्चा करना है, अगर मेरे विधायक निधि से खर्चा करना है, अगर सांसद के रूप में अगर सांसद को उनका निधि खर्चा करना है, या राज्य शासन और भी अगर निधि देगा तो वहाँ पे 4-5 हज़ार फुट का भी कंस्ट्रक्शन बंगाली समाज भवन और साथ ही में मैथिली समाज भवन के लिए या दक्षिण भारतीय समाज भवन के लिए हम खर्चा कर सकते हैं। और हम कानूनन सभी जो हमारे भवन का हम निर्माण कर रहे हैं उसके लिए महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने नक्शे मंजूर कर दिए, बांधकाम विभाग ने उसकी एस्टीमेट निकाल के वो निविदा प्रक्रिया करके ठेकेदार को कार्यादेश दिया और अधिकृत तरह से हम वो भवन समाज भवन का भूमि पूजन। सर आपने लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करने वाले, अभी तो हमारी शिवसेना भाजपा की युति है, तो युति में तो हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं करेगा, मगर युति के बाहर के लोग जो है जिनको शंका है, कोई अलग पार्टी के लोग हैं या खुद के स्वार्थ के लिए अगर समाज को अपने साथ में रखने का अगर कोई काम करता है तो उनके लिए वो हर इंसान के लिए जो काम करते रहता है तो वो यही कहता है कि हम अगर हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हज़ार। तो हाथी ने अपना काम करके रहना चाहिए, कुत्तों को भले भौंकना है तो वो भौंकते रहे, मगर हाथी चलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका मार्गक्रमण उसको करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं विधायक हूँ, पहली बार दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार लोगों ने अगर मुझे चुन के दिया तो मुझे लोगों के लिए काम करना है। मुझे क्या 14 साल के पहले किसी भी समाज भवन का निर्माण मैंने नहीं किया, मैं क्यों लोगों को चॉकलेट बांटते फिरूँ या कोई लॉलीपॉप देते रहूँ। मैं तो लोगों की जो लोगों ने मांग मेरे पास करी वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसी में दम हो वो दे दे अपनी जगह, 1 एकड़ क्या 2 एकड़ क्या 20 एकड़ जगह दे दे। वो समाज भवन अगर बनाना है तो और भाई बड़ा समाज भवन बनाए, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके नाम का फ़ोटो लगाएंगे, उनके नाम का बहुत बड़ा बड़ा बैनर लगाएंगे, पेपर में ऐड दे देंगे कि ये इतना दानशूर व्यक्ति है जिन्होंने ये समाज भवन को इतना निधि या इतनी जगह उपलब्ध करके दी। तो मुझे तो पता नहीं है, नरेंद्र मेहता जी मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अजीज़ दोस्त है, वो ऐसा नहीं कहेंगे। शायद आपके माध्यम से आप हमारे दोनों में कुछ आपसी ये करने की अगर कोशिश करते रहोगे तो हमारी युति अभेद्य है, ये फेविकॉल का जोड़ है जो जोड़ कभी टूटेगा नहीं। और भविष्य में इसी मीरा भाईंदर शहर को आगे लेके जाने के लिए और राज्य में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी सरकार आगे और अच्छा विकास के काम करने के लिए अगर हमारे दोनों के बीच में और हमारे बहन भाइयों के बीच में अगर कोई झगड़ा लगाने की कोशिश करेगा तो बहुत ही गलत है। मैं उनसे बात करके इस सवाल का जवाब दे दूँगा। एक तरफ आप तंज कसते हैं, वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं मैं बहुत अच्छे मित्र हैं। नहीं, मैंने कहा किसका नाम लिया? नरेंद्र मेहता मेरे कल भी मित्र थे, आज भी है और भविष्य में भी बनेंगे और रहेंगे। लेकिन उनका स्पष्ट आरोप है कि आप महानगर थाना का जो बना उन्होंने कहीं पे भी प्रताप सरनाई का नाम लिया नहीं। आप दोनों हमारे भाइयों में झगड़े लगाने की या दोस्तों में झगड़े लगाने की कोशिश मत कीजिए, आपको पाप लगेगा। महाराष्ट्र शासन ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसके लिए निधि दिया है। साथ साथ में गवर्नमेंट ने जब निधि दिया और जीआर निकाला तो उसके अंदर वो नाम है। जब हमारा टाउन प्लानिंग का प्लानिंग पास करते हैं तो उसके अंदर हम सर्वे नंबर या गट नंबर उनका लिखा जाता है। तो इसीलिए प्रोविज़न है नहीं, ये सब पूरा हम देखने के बाद काम करते हैं और आगे भी वैसा ही करेंगे। जो शासन निधि देता है तब पूरा चेक करने के बाद आता है, उसके बाद कलेक्टर साहब का अप्रूवल रहता है। इस शासन के एक काम शासन के दिशा निर्देश और शासन ने दिया और राशि से चलता है और आगे भी वैसा ही चलेगा। कौन से भी कम्युनिटी का, महावीर भवन हो, महाराणा प्रताप भवन हो, मराठी भवन हो, मुक्तिया भवन हो, मैथिली समाज का हो या आज का बंगाली भवन हो, मीरा भाईंदर महापालिका की तरफ से वापस मैं बोलता हूँ शासन के दिशा निर्देश या और रूल के हिसाब से जो भी है, इसके पहले भी जो हमने अलग अलग भवन दे दिया है या समाज भवन खड़े किए हैं वही रूल के हिसाब से किया और आगे भी वही हिसाब से जारी रहेगा। थैंक यू। लेकिन एक आरोप लगाया क्या है नहीं, वो नाम देने का या कभी करने का, जैसा पहला महासभा को अधिकार था वैसा नाम देने का अधिकार कमिश्नर को रहता है। साथ साथ में शासन ने जो पहला जीआर निकाला था उसके अंदर भी नाम है, इसका मतलब शासन जीआर में नाम आता है तो उसका मतलब वो नाम है। तो मैंने इसके पहले भी सूचित किया है कि जो सर्वे नंबर में प्लानिंग पास होता है वो हिसाब से नाम देते नहीं होते, बल्कि वो सर्वे नंबर का नाम लिख के प्लान पास होता है। इसलिए वो मन में किसी की दुविधा है, जो भी किसी का डाउट है हम ज़रूर क्लियर करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं और रूल में जितना ही काम हम करते हैं सालों से कर रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में या यहाँ पर बंगाली समाज के लिए कोई कभी भी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो एक प्रतिष्ठा हो किसी का। कॉमन सबके अलग अलग पूजा है, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, ऐसे संगठन सब है, लेकिन इकट्ठा होकर जो एक जगह पर एक स्थान मिले, तो ऐसे हम लोग एक चाह रहे थे ये बंग भवन अगर बन जाए यहाँ पर,
तो बंग भवन तो बना नहीं, बंग भवन जो बन रहा है, लेकिन वो तो रहेगा म्यूनिसिपलिटी का, बट अपना बंग भवन नाम जो यहाँ पर पहले बार महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपना यहाँ का आमदार जी है प्रताप सरनायक जी, और दूसरे हमारे ढोले साहब है अपना म्यूनिसिपल कमिश्नर, उन लोगों ने दिया। और इसी के माध्यम से ये जो आज का कार्यक्रम जो हो रहा है, बिकॉज ये भूमि पूजन आज हो गया, भूमि पूजन के उसके उपलक्ष्य में अपना यहाँ पर एक हमने का आयोजन रखा था पूरा, जिसपे गाना बजना म्यूजिकल सब, और साथ में खाने का सब ये के एक पार्टी गेट टुगेदर जैसे रखे थे। और अभी हमारा उम्मीद पूरा हो गया, जो अभी हम सब बंगाली पूरा मीरा भाईंदर के सब इकट्ठा होंगे और होकर एक ही ट्रस्ट एक ही जगह पर रहेगा, जिसके अंडर में पूरा का पूरा जितना बंगाली समाज रहेंगे उनके बाकी काम चलेगा। दुर्गा पूजा तो जैसे बनता है वो होगा, लेकिन सब पूजा में इस बार एक खुशी का माहौल रहेगा हर जगह पर, जहाँ पर क्योंकि सबको मालूम है जी यहाँ पर एक बंग भवन बन रहा है, अपना स्वामी विवेकानंद जी का नाम हो रहा है। हमने प्रपोज ये किया हुआ है जो बंग भवन जो है यहाँ का, इसका नाम रखे स्वामी विवेकानंद बंग भवन, तो ये भी ऑलमोस्ट मंजूरी मिल जाएगा ये नाम के लिए, तो वो वही है। वो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मीरा भाईंदर का इधर हमारा बंगाली समाज का बहुत दिन का डिमांड था जो हमारे लिए एक बंग भवन बने, क्योंकि हमारा गांव से बहुत सारा ऐसा मरीज लेके आता है, इधर रहने का खर्चा इतना ज़्यादा होता है किसी का पास नहीं होता है, इसके लिए उसका ज़रूरत पहले चाहिए था। कम से कम आज जो बना ये युवा आइकन हमारा विवेकानंद नाम से, भले इसका अंदर कैसे काम होगा क्या होगा हम लोग को कुछ नॉलेज में नहीं है, आगे बढ़ने का बाद हमारा नॉलेज में आएगा क्या होगा, लेकिन डिमांड बहुत दिन का था। कम से कम बंगाली समाज का नाम में कुछ भवन बना, इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। सरनाइक साहब, मीरा भाईंदर जो हमारा आयुक्त, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये है कि मैं जिस रोड पे रहता हूँ नवगढ़ रोड पे, और ये सारे जो आजू बाजू के लोग हैं वो सारे उधर ही रहते हैं, और मेरे वार्ड में काफ़ी बंगाली लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो इसी के माध्यम से आने जाने में सभी लोग सरनाइक साहब से डिमांड करते थे कि साहब ऐसा कुछ भवन निर्माण होना चाहिए, और सरनाइक साहब ने आज वो बात हमारी रखी है। और मीरा भाईंदर में पहली बार बंगाली समाज को ऐसा प्रतिनिधित्व करके इस समाज को याद करके कोई भवन बनने जा रहा है। मैं हमारे लाडले आमदार जो है प्रताप सरनाइक साहब, उनका तहे दिल से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये जो बंगाली समाज जो है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतने दूर से वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आए हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त है, कोई किसी का इसमें नहीं है, मूवमेंट में नहीं है, ये सोशल मूवमेंट में, तो इनको ये सोशल मूवमेंट में लाने का काम जो है इस माध्यम से प्रताप सरनाइक साहब कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस बंगाली भवन का निर्माण में मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में जितने भी बंगाली समाज के लोग हैं वो सारे एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे, और आगे की रणनीति जो है एक समाज के साथ में समाज के लिए इधर भूमि पूजन के लिए आए हैं ना, इसके लिए मैं सरना साहब और सबसे पहले राजेश बिसरकर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और हम लोग जो बंगाली समाज इकट्ठा हुआ है ना, इसके लिए सब अभी जो आया है ना इधर, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो उन लोगों को ढेर सारे प्रॉब्लम दूर हो, शादी हो, जिंदगी में नया शुरुआत करे, तो हम लोग एक ट्रस्ट के माध्यम से, बंगाली चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक नया रेगुलर कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं जो सबको भला हो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हर एक आदमी उसमें जुड़ सकते हैं, सब मिल के हम रहेंगे। मीरा भाईंदर एक छोटा सा जगह है, लेकिन हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, तो मीरा भाईंदर का हर एक बंगाली ये ट्रस्ट में शामिल हो जाए, हमारा उसमें क्या है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हम लोग दूर रहते हैं, मेरा माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के हम आते हैं इधर जो लोग हैं वही हमारा माँ बाप भाई बहन सब हैं, तो एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का साथ निभाना है, ये हमारा मोटो है। हम चाहते हैं बंगाली चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम सभी बंगाली भाई बहन को लेके चले, सबको खुश रखें, आनंद के साथ हम जिए। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ प्रताप सरनाइक और राजू भटकर जी के, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा इधर बंगाली समाज का एक
भवन बनने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया স্যার। আমরা খুব খুশি যে আমাদের জন্যে মহারাষ্ট্রে একটা বাঙালি সমাজ তৈরি হচ্ছে, তার জন্যে স্যার রাজু স্যারকে বহুত ধন্যবাদ, সরনায়ক স্যারকেও